जुमा की नमाज़ पढ़ने में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जुमा की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे, कितनी रकतें पढ़नी हैं, कैसे कैसे पढ़नी है, हर रकत में क्या पढ़ना है और औरतों के लिए क्या हुक्म है। इंशाल्लाह मैं आगे चलकर औरतों के बारे में भी बताऊंगा कि उन्होंने जुमा किस तरह पढ़ना है या उनके लिए जुमे का हुक्म क्या है। जुमा की नमाज में पहले 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं मुअक्कदा। ये वो वाली सुन्नतें हैं जैसे मिसाल के तौर पर जब पहली अजान हो जाती है तो हम जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, तो अभी इमाम साहब ने या बयान शुरू किया हो या शुरू नहीं किया होता तो उससे पहले बाज़ लोग पढ़ रहे होते हैं 4 सुन्नतें, या फिर बयान शुरू कर दिया हो, बाज़ उस दौरान 4 सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं। और बाज़ वो लोग होते हैं कि जब इमाम बयान ख़त्म कर देता है तो उसके बाद फिर वो सुन्नतें पढ़ने का टाइम देते हैं, यानी उसके बाद बयान ख़त्म करने के बाद थोड़ा 4-5 मिनट का 6 मिनट का वक्फा किया जाता है, उसमें सारे उठ के सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये वाली जो सुन्नतें हैं जो खुतबा पढ़ने से पहले, दूसरी आज़ान देने से पहले जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये वाली सुन्नतें बता रहा हूँ। पहले ये 4 सुन्नतें पढ़नी हैं, ये मुअक्कदा सुन्नतें हैं और इनमें जुमा की नीयत करनी है। तो आपने नीयत कर ली 4 रकअत सुन्नत नमाज़े जुमा, ये दिल में आपका इरादा होना चाहिए। आपने नीयत कर ली है, अल्लाह अकबर कह के आपने नमाज शुरू कर ली, हाथों को बांध देना है और आपने सुबहानक अल्लाह पढ़नी है सबसे पहले। उसके बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आपने कोई सूरत मिलानी है, उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कह के रुकू कर देना है। रुकू में 3 बार आपने तस्बीह पढ़नी है, उसके बाद आपने समीअल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हो जाना है। फिर आपने रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहते हुए पहला सजदा करना है, उसके बाद 3 बार तस्बीह पढ़नी है, अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाना है, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है, सजदे की 3 बार तस्बीह पढ़नी है, उसके बाद आपने फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा खड़े हो जाना है। अब ये दूसरी रकत है उन सुन्नतों की। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है मुकम्मल, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। दूसरी रकत में आपने फिर शुरू में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है, उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कह के दूसरी रकत का रुकू करना है। रुकू की तस्बीह पढ़नी है 3 बार, समीअल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हो जाना है, रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द पढ़ के अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकत का पहला सजदा करना है, 3 बार तस्बीह पढ़नी है, अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाना है, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए अगला सजदा करना है, 3 बार तस्बीह पढ़नी है, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाना है। अब आपने अत्ताहियात पढ़नी है, आगे दुरूद और दुआ नहीं पढ़नी, सिर्फ अत्ताहियात पढ़नी है। अत्ताहियात पढ़ के आपने खड़े हो जाना है तीसरी रकत के लिए। तीसरी रकत में और चौथी रकत में, दोनों रकतों के अंदर आपने सूरह फातिहा भी पढ़नी है और सूरत भी पढ़नी है। यहाँ पे मैं इतना ही बता देता हूँ, तीसरी और चौथी रकत के अंदर आपने उठ के सूरह फातिहा भी पढ़नी है और सूरत भी मिलानी है। और सूरह फातिहा से पहले उसी तरह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और सूरत मिलाने से पहले भी बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है। इस तरह आपने ये 4 सुन्नतें अपनी मुकम्मल कर लेनी है। आखिरी रकत में बैठ के आपने अत्ताहियात पढ़ के दुरूद दुआ पढ़ के आपने 4 सुन्नतों को मुकम्मल कर लेना। अब ये हो गई पहले वाली 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, इनको पढ़ना है, बग़ैर उज़र के किसी ने छोड़ना नहीं है। दूसरी बात यह कि उसके बाद इमाम जब ये 4 सुन्नतें अदा कर ली हमने, फिर दूसरी अजान होती है जुमे की, उसके बाद फिर खुतबा होता है, इमाम अरबी में खुतबा पढ़ता है, उसके बाद फिर जमात खड़ी होती है और 2 रकतें इमाम के साथ अदा की जाती हैं, 2 फ़र्ज़। वो जुमे के 2 फ़र्ज़ जो इमाम पढ़ाता है तो इमाम के साथ 2 फ़र्ज़ जुमे के पढ़ने होते हैं। अब इमाम के पीछे जो हमने नमाज़ पढ़नी है जुमा की, उसमें इमाम ने तकबीर कह के जब नमाज़ शुरू कर ली, हमने भी अल्लाह अकबर कह के नमाज़ शुरू कर लेनी है। इमाम के क़िरात शुरू करने से पहले पहले हमने सुबहानक अल्लाह पढ़ लेनी है। जब इमाम ने सूरह फातिहा की क़िरात शुरू कर दी तो हमने यानी मुक्तदियों ने खामोश हो जाना है और इमाम की क़िरात सुननी है, पीछे इमाम के पढ़ना नहीं है। अब इमाम क़िरात मुकम्मल करके रुकू करेगा, हम भी इमाम के साथ रुकू करेंगे। रुकू में जाने की तस्बीह जैसे अल्लाह अकबर इमाम कहेगा, हमने भी अल्लाह अकबर कहना है। रुकू की तस्बीह इमाम भी पढ़ेगा, हमने भी रुकू की तस्बीह पढ़नी है। इमाम समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़ा होगा तो हमने रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहते कहते खड़े होना है। हमने समीअल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना, यानी मुक्तदियों ने। इमाम ये कहेगा, मुक्तदियों ने रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द ये कहते कहते खड़े हो जाने। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में इमाम जाएगा तो हम भी इमाम के साथ अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे की सारी तस्बीहात इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी ने भी पढ़नी है, यानी ये सिर्फ बता रहा हूँ आपको। इमाम ने भी कहनी है, आपने भी कहनी है, तकबीरात सारी आपने भी कहनी, इमाम ने भी कहनी है, तस्बीहात भी पढ़नी है। उसके बाद दूसरी के लिए खड़े होगा तो दूसरी में आपने
खामोश इमाम के पीछे खड़े हो जाना है। इमाम ने फ़ौरन सूरह फातिहा की किरात शुरू कर देनी है। इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत पढ़ेगा, आपने खामोश रहना है। फिर दूसरी रकत में भी उसी तरह आपने रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहना है, इमाम ने भी कहना है। रुकू की तस्बीह आप भी पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेगा। इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़ा होगा, आपने रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े होना है। सजदे की तस्बीह इमाम भी पढ़ेगा, आपने भी पढ़नी है, सारा वो मैंने बता दिया। फिर अत्ताहियात पे जब बैठ जाना है तो अत्ताहियात इमाम ने भी पढ़नी है, आपने भी पढ़नी है। फिर उसके बाद इमाम जब अत्ताहियात मुकम्मल करेगा, दरूद भी आपने पढ़ना है, दुआ भी आपने पढ़नी है। मुकम्मल करके इमाम जब सलाम फेरेगा तो दाईं तरफ आपने भी फेर देना है, बाईं तरफ फेर देना है। इमाम के साथ आपने 2 फ़र्ज़ इसी तरह पढ़ने। अब उसके बाद वाली जो रकतें हैं उनके बारे में सुनते हैं। ये हो गई 4 सुन्नतें पहले वाली, 2 इमाम के साथ जो फ़र्ज़ पढ़ने ये हो गए। अब बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि वो आते ही टाइम पे हैं, उस टाइम पे जब जमात खड़ी होती है ये बिल्कुल करीब, तो वो पहले वाली सुनते भी नहीं पढ़ते, बाद वाली रकतें भी नहीं पढ़ते और 2 फ़र्ज़ पढ़ के चले जाते हैं। तो याद रखिएगा वो 2 फ़र्ज़ तो अदा हो जाएंगे, लेकिन जो सुन्नतें हैं ये मुअक्कदा हैं, पहले वाली भी और बाद वाली भी। और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये होता है कि अगर एक आध मरतबा मजबूरी की वजह से रह जाएँ तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी आदत ही बना ले, बार बार सुन्नत मुअक्कदा को छोड़े, तो वो बंदा गुनाहगार होगा। इसलिए पहले वाली सुन्नतें भी पढ़नी है, बाद वाली रकतें भी मुकम्मल पढ़नी है, फिर जाना है घर। सारी मुकम्मल रकतें पढ़ के जुमा की फिर जाया करें। अब 6 रकतें हो गई, 4 पहले वाली सुन्नतें 2 इमाम के साथ पढ़ ली हैं। उसके बाद फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं उठ के। ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ नहीं पढ़ने, 2 फ़र्ज़ इमाम के साथ पढ़ने के बाद भी 4 सुन्नतें जुमा की अदा करनी है। जिस तरह पहले 4 सुन्नतें पढ़ी थी उसी तरह बाद में फिर 4 सुन्नतें पढ़नी हैं, वो भी मुअक्कदा हैं। उम्मीद समझ आ गई होगी कि जिस तरह पहले 4 सुन्नतें अदा की थी, इमाम के साथ 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर 4 सुन्नतें अदा करनी है, और वो वाली 4 सुन्नतों में जुमा की नीयत करनी है, ज़ोहर की नीयत नहीं करनी। पहले वाली 4 सुन्नतों में भी जुमा की नीयत करनी है, 2 फ़र्ज़ इमाम के साथ पढ़ने उसमें भी जुमा की नीयत करनी है, फिर बाद में 4 सुन्नतें पढ़नी है उसमें भी जुमा की नीयत करनी है। अब ये कितनी रकतें हो गई? 10 रकतें हो गई। ये 4 पहले वाली सुन्नतें, 2 इमाम के साथ और 4 ये। तरीका दोनों का मैंने बता दिया, जिस तरह पहली पढ़नी है उसी तरह बाद वाली 4 सुन्नतें ये पढ़ ली। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़नी हैं, ये भी मुअक्कदा हैं, यानी इनमें इख्तिलाफ है, बाज़ के नज़दीक ये गैर मुअक्कदा हैं, लेकिन सही कौल ये है कि ये मुअक्कदा हैं। बाद वाली 2 सुन्नतें फिर पढ़नी हैं, उनको भी लाजमी तौर पे पढ़ना है। वो 2 सुन्नतें पढ़ने का तरीका ये है, पहली रकत में आपने सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, नियत करके आपने 2 सुन्नतों में उनमें भी जुमे की नियत करनी है। आपने नियत कर ली, आपने अल्लाहु अकबर कह लिया, सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत, रुकू सजदे करके 1 रकत पूरी। दूसरी में आपने फिर सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद सूरत मिलानी है, रुकू सजदे करके आपने अत्ताहियात पे बैठ जाना है। अत्ताहियात पढ़ के दरूद दुआ पढ़ के आपने 2 सुन्नतों को मुकम्मल कर लेना है। दोनों सुन्नतों में भी जुमा की नियत करनी है। तो ये कितनी रकतें हो गई? 12 रकतें हो गई, और 12 की 12 रकतें जुमा की नियत से पढ़नी है, ज़ोहर की नियत से नहीं पढ़नी। यानी सीधा सीधा मसला आप यूँ समझ लें कि जिस बंदे ने जुमा वाले दिन जुमा की नमाज अदा करनी है, उस पर ज़ोहर की नमाज नहीं है, उसने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़नी, उसने जुमा की नमाज ही पढ़नी है। सारी रकतें जुमा की नियत से अदा करेगा, और जुमा वाले दिन सारी रकतें जुमा के टाइम में जुमा की ही रकतें हैं, सारी नमाज जुमा की नमाज है। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, ना पढ़ना चाहे तब भी उसकी मर्ज़ी है, पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन वो बंदा, चूँकि जुमा की नमाज जो है ये जमात के बगैर नहीं हो सकती, यानी ऐसा नहीं हो सकता कोई बंदा जुमा में लेट हो गया है तो अब वो बोले जी कि चलो मैं घर में पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता, तनहा नहीं पढ़ सकता, ना मस्जिद में तनहा पढ़ सकता है ना घर में तनहा पढ़ सकता है। उसके लिए हुक्म ये है कि वो किसी और मस्जिद में देख ले। मस्जिदों में टाइम अलग अलग होता है कि एक मस्जिद में अगर 1:15 है तो दूसरी में हो सकता है कि 1:30 पे हो, 1:45 पे हो, 2 बजे हो, 2:30 पे हो, तो किसी और मस्जिद में देख ले, वहाँ पर जाकर जमात के साथ जुमा की नमाज़ पढ़े। अगर उसको जमात नहीं मिलती तो अब वो रूटीन के मुताबिक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा जिस तरह बाकी दिनों में पढ़ी जाती है, क्योंकि उसको जुमा मिला ही नहीं है। अब वो तनहा नहीं पढ़ सकता, जमात उसको मिली नहीं, अब जुमा पढ़ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है उसके लिए। तो अब वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा जिस तरह बाकी दिनों में पढ़ता है, 4 सुन्नतें ज़ोहर की, फिर 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के, फिर 2 सुन्नतें ज़ोहर की, फिर 2 नफल पढ़ना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। ये हो गया मुकम्मल मर्दों के लिए तरीका। अब औरतों के लिए हुक्म क्या है? औरतों पर जुमा की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। औरतों के लिए हुक्म यह है कि वो अपने घर में रहेंगी और घरों में रहकर वो रूटीन के मुताबिक ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगी जिस तरह बाकी दिनों में ज़ोहर की नमाज़ अदा
की जाती है, उसी तरह औरतें घरों में रह के ज़ोहर की नमाज 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें और बाद में 2 नफल पढ़ना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है। इस तरह मुकम्मल जुमा की नमाज अदा करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।